नमस्ते बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र का अध्याय 17 विकास की समझ के बारे में चर्चा करेंगे और इसे समझेंगे। आइए देखते हैं अध्याय 17 का विकास की समझ। विकास का अर्थ। हर व्यक्ति के लिए विकास जो है अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है और वह जिससे आगे बढ़ना चाहता है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही विकास कहते हैं। विकास जो है एक आम व्यक्ति के लिए सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की उपलब्ध तथा जीवन यापन के लिए एक निश्चित आय की आवश्यकता होती है जिससे वह विकास कर सके। आज विकास के लिए आर्थिक आय के अलावा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाएं आदि को भी शामिल किया जा सकता है। प्रायः यह देखा जाता है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और वह धीरे धीरे से परिवर्तन होने लगता है जिसे हम विकास कह सकते हैं। परंतु हम चाहते हैं कि सबका जीवन क्या हो, बेहतर हो, सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार जो आगे हमें सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं जिसे हम विकास कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि विकास जो है किस तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण से विकसित किया गया। विकास विभिन्न लोगों की दृष्टि से, जैसे यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास भी किया जा सकता है। जैसे आपको एक तालिका दिख रही होगी जिसमें क्रमांक, विभिन्न लोग और एक तरफ है विकास के लक्ष्य। विकास विभिन्न लोगों की दृष्टि से किस प्रकार विकास किया जा सकता है, आइए देखते हैं। जैसे पहला दिया है, पहला मजदूर। वह आता है जैसे उसका विकास का लक्ष्य है वर्ष भर काम हो और बेहतर मजदूरी। वह यह चाहता है कि उसे सम्मानजनक मजदूरी के साथ साथ साल भर काम मिले और वह उम्मीद भी करता है कि उसके जो आर्थिक स्थिति में सुधार आए और उसके पारिवारिक जो सुख सुविधाएं हैं आर्थिक जीवन में वह सभी उपलब्ध हो सकें। दूसरा है उद्योगपति। उद्योगपति यह चाहता है कि वह सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, सड़क, बिजली की व्यवस्था हो जिससे वह उत्पादन को अधिक लाभ पर बेचना चाहता है और वह अधिक लाभ के साथ साथ अपने उद्योग को और विकसित करना चाहता है जिससे वह विकास क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तीसरा दिया है कॉलेज की छात्रा, जिसमें शिक्षा को बेहतर अवसर के रोजगार अवसर और लड़कों के समान स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। आपने देखा ही होगा जो कॉलेज के छात्र रहते हैं वह बेहतर अवसर और रोजगार की सुविधाएं एवं स्वतंत्रता चाहते हैं जिससे वह विकास कर सकें, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एक शिक्षित बेरोजगार, रोजगार जो है के अवसर पर आवास की सुविधा भी होनी चाहिए। अगर कहीं वो बेरोजगार है तो वह शिक्षित है तो वह क्या कर सकते हैं, किसी अन्य क्षेत्र में कार्य कर वह रोजगार उपलब्ध कर आवास सुविधाएं भी उपलब्ध कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह की आकांक्षाएं भी देखी जा सकती हैं, जैसे एक लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करके अफसर बनने की उम्मीद रखती है, लेकिन हो सकता है उसके परिवार में या उनके माता पिता यह नहीं चाहते कि वह कुछ रोजगार करे, तो इस प्रकार विकास के क्षेत्र में भी समस्याएं हो सकती हैं।
अगला दिया जो महिलाओं द्वारा खेत में मजदूरी। कई परिवार के सदस्य जो ऐसे रहते हैं जो महिलाओं भी खेत में मजदूरी करने जाते हैं और उनका यह लक्ष्य होता है कि अच्छी मजदूरी मिले और सुरक्षा एवं साल भर रोजगार की स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे उनकी परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है सुधर सके और वह अपने परिवार के लिए सहयोग कर सके। इस प्रकार इसमें यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अपने व परिवार के विकास के हित की सुरक्षा के लिए कई प्रकार की रोजगार उपलब्ध करते हैं और परंतु यह सोच भी सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में सभी लोग विकास की बात करें या किया जाए तो उन लोगों के व्यक्तिगत विचारों को भी अलग की जा सकती हैं। जब हम सभी लोगों के हित के बारे में सोचते हैं तब वह सार्वजनिक हित भी कर सकते हैं और हमें कुछ विशेष जरूरत पर विचार भी करना चाहिए। आइए देखते हैं एक सार्वजनिक हित किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे एक गांव है, उस गांव में क्या है, आवागमन के लिए या आने जाने के लिए सड़क का उपयोग किया जाता था, लेकिन वहां की जो सड़कें थी अत्यधिक खराब होने के कारण बारिश के दिनों में इतने कीचड़ हो जाते थे जिससे आने जाने में बहुत परेशानी होती थी और बारिश के दिनों में आना जाना भी बंद हो जाता था, जिससे उस गांव के लोगों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती थी। तो इस परेशानी के बारे में वह विचार विमर्श किए, जिसमें यह बताया गया कि इन मुश्किलों का सामना कैसे करें और इस पर किस प्रकार कार्य किया जा सके कि इन समस्याओं को दूर कर सकें। इसमें कुछ लोगों का विचार यह था कि क्यों न इस पगडंडी की जगह पक्की सड़कें जो है बना दी जाए और इसे कुछ जो जमीन है भूस्वामित्व जो है, जो भूमि उपलब्ध होनी चाहिए वह सभी के सहयोग से हो, जिसके अंतर्गत सभी लोग इसमें सहमति प्रदान कर सकें। और ऐसा हुआ कि भूस्वामी जो है पक्की सड़क बनवाने हेतु वह अपनी जमीन देने को तैयार हो गए, जिससे इसमें बहुत ही बहस हुई और कुछ लोग इसे करने से इनकार भी कर दिए। जब इस मुद्दे में ग्राम सभा की एक मीटिंग बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी के बारे में विचार विमर्श हुआ और अंततः यह निर्णय हुआ कि भूस्वामी जो सार्वजनिक हित को देखते हुए अपनी भूमि देने के लिए तैयार हो गई, जिससे इस प्रकार सड़क बनाने से सभी लोगों का भी क्या हुआ, लाभ हुआ और आने वाले समय में उस क्षेत्र में आने जाने आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं हुई और पक्की सड़कें बनने से उस क्षेत्र का विकास भी हुआ था।